क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन फर्स्ट। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन। देखो, जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हो, गाड़ी वगैरह पार्क करते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, गाड़ी पार्क करते हो, तो वहां पे पार्किंग के कुछ चार्ज लगते हैं। तो उन्होंने एक लिस्ट दी है, कह रहे 4 आवर्स अगर के लिए आप गाड़ी पार्क करते हो तो ₹60 आपका चार्ज लगेगा। 8 आवर्स के लिए पार्क करते हो तो आपका लगेगा ₹100। 12 आवर्स के लिए अगर आप पार्क करते हो तो आपका लगेगा ₹140। और 24 आवर्स के लिए पार्क करते हो तो आपका लगेगा ₹180। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। कह रहा है चेक करो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग है एक अगर वैल्यू बढ़े लेफ्ट साइड तो राइट साइड भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़नी चाहिए, या फिर लेफ्ट अपॉन राइट सबके लिए उनका रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट के लिए चेक अगर हम करेंगे तो फर्स्ट केस अलग अलग केस बना देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट केस के लिए देखो, टाइम अपॉन रुपीज, टाइम अपॉन कॉस्ट क्या है? 4 आवर्स अपॉन, या 4/60 लिख सकते हो, 4/60। कैंसिल करेंगे तो 2/30। ऐसे ही सेकंड के लिए 8/100 कैंसिल करेंगे, 4 2 जा और ये 25 जा तो ये हो जाएगा 2/25। हेयर आपको चेक करना है कि 2/30 और 2/25 डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है, इन द सेंस ये इक्वल है या नहीं है। तो आप इस 25 को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 30 को उधर, तो 25 2 जा 50 एंड 30 2 जा 60। हेयर 50 नॉट इक्वल टू 60, देयरफॉर दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर आपने एक पेयर को भी चेक कर लिया वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, इसका मतलब कोई भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब चारों का रेशियो सेम आना चाहिए था। चारों का रेशियो सेम, यानी दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये चारों ही इक्वल होने चाहिए थे। लेकिन ये जब पहले ही दो इक्वल नहीं है तो ही ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ये प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट देखो, आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो, 4/60 और नीचे क्या है 8/100। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है तो 4/60 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 40/600, और नीचे 8/100 है तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6 48/600। आप देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर सेम नहीं है। 40/600 नॉट इक्वल टू 48/600, देयरफॉर नॉट इन डीपी, नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी चेक कर सकते हो। छोटी क्लासों में आपने रेशियोज को इक्वल और नॉट इक्वल करके देखा है, बिल्कुल वही करना है। क्वेश्चन सेकंड, इसमें x1 सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद red pigment with 8 part of base in the following table. Find the part of the base that need to be added. Part of red pigment, नीचे टेबल दे दी इसने, parts of
रेड पिगमेंट, और नीचे दे दिया पार्ट्स ऑफ बेस 18,4 ... 12 ... और 20 ... ये आपका क्वेश्चन है। सेम प्रोपोर्शन में इन्हें डालना है, तो सेम प्रोपोर्शन में डालने के लिए इसका रेशो और अपॉन में यहाँ x लिख लो, यहाँ z लिख लो, y, यहाँ z, ये w लिख लो और यहाँ पे लिख लो z। इन सब का रेशो इक्वल होना चाहिए, और इक्वल रेशो रख के हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखना, ये 1/8 है सॉल्यूशन। 1/8 मस्ट बी इक्वल टू 4/x। x की वैल्यू निकालनी है अब हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x को उधर 1 से और 8 को 4 से, तो 1 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 8 4 जा 32। तो फर्स्ट का आंसर आ गया ये 32। फिर सेकंड निकालना है, तो सेकंड का प्रोपोर्शन भी फर्स्ट के इक्वल ही रहेगा। 1/8 इक्वल टू 7/y। क्रॉस मल्टीप्लाई y उधर 8 उधर, तो y इक्वल टू 7 8 जा 56। तो सेकंड का आंसर 56। फिर थर्ड 1/8 इक्वल टू 12/w। क्रॉस मल्टीप्लाई w इक्वल टू 12 8 जा 96। तो ये 96 थर्ड का आंसर है। फोर्थ 1/8 इक्वल टू 20/z। क्रॉस मल्टीप्लाई z इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 8 160। तो ये 160 यहां फिल हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कहता है इन क्वेश्चन सेकंड अबव इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, यानी अगर रेड पिगमेंट वन पार्ट होता, पार्ट 1 रिक्वायर 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, उसको कितने की 75 मिलीलीटर बेस की जरूरत पड़ती अगर। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स, तो कह रहा है कितना रेड पिगमेंट हमें जरूरी था, किसके लिए 1800 मिलीलीटर बेस के लिए। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हेयर रेड पिगमेंट एंड बेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे। देयरफॉर 1/75 इक्वल टू रेड पिगमेंट को हम x ले लें, लेट x पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इज नीडेड, लेट x पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इज नीडेड। मान लो कि 1800 के लिए कितना पार्ट चाहिए x, तो 1/75 इज इक्वल टू x/1800। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1800/75 इक्वल टू x। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से। 5 1 जा 5 5 जा, 5 से इसे करेंगे 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और 0। तो क्या है आपके पास 360/15 आया इक्वल टू x। फिर या तो 5 से कर दो या सीधा 15 से, 15 1 जा 15 2 जा 30, 15 4 जा 60। तो x इज इक्वल टू 24। देयरफॉर 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट इज नीडेड फॉर 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। क्लियर है। Question 4. A machine in a soft drink factory fill 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? तो number of bottles
और नंबर ऑफ आवर्स। देखना बेटा, नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ आवर। फर्स्ट केस में क्या दिया उन्होंने, 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, तो 840 बॉटल्स 6 आवर्स में। सेकंड केस में हाउ मेनी बॉटल्स 5 आवर्स, तो लेट एक्स बॉटल्स इन 5 आवर्स, ये एक्स पूछा है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के ये बनाना सीख लो, या तो यूनिटरी मेथड से करो, रेशो प्रोपोर्शन है तो इस तरह से करो। आपने दो चीजें उसमें दी है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बॉटल, नंबर ऑफ आवर्स, तो ये बॉक्स बनाओ, या नंबर ऑफ बॉटल या नंबर ऑफ आवर्स। दो केस दिए हुए हैं, फर्स्ट केस में 840 बॉटल 6 आवर्स में वो कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कितनी बॉटल्स, तो बॉटल्स नहीं पता, जो नहीं मालूम उसकी जगह एक्स लिख लो, और 5 आवर्स में पूछा है। तो नंबर ऑफ बॉटल्स एंड नंबर ऑफ आवर्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हियर नंबर ऑफ, हम खुद कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, जितने ज्यादा बोतलें भरी जाएंगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो बोतल और टाइम दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर नंबर ऑफ बोतल इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ आवर्स भी इंक्रीज होंगे उन्हें फिल करने के लिए। जब एक इंक्रीज हो दूसरा भी इंक्रीज होता हो, या एक डिक्रीज हो तो दूसरा भी डिक्रीज होता हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाएंगे। हियर नंबर ऑफ बोटल्स एंड नंबर ऑफ आवर्स are in direct proportion. Therefore, 840 upon 6 is equal to x upon 5. Cross multiply, 840 multiply 5 upon 6 equal to x. Cancel. 140 into 5, 700 equal to x. Closing statement, therefore in 5 hours कितनी बोतलें फिल कर सकते हैं, 700 bottles can be filled in 5 hours. 700 bottles can be filled. क्लियर है? क्वेश्चन 5th, ए फोटोग्राफर ग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड। एक बैक्टीरिया है और उसका जो फोटोग्राफ है, जो बड़े बड़े माइक्रोस्कोप से लिया, वो कितना टाइम्स 50,000 टाइम्स जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, और 50,000 टाइम्स बड़ा दिखने के बाद वो 5 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है। यानी समझना कि एक्चुअल लेंथ उसकी सपोज x थी, वो मल्टीप्लाई हो गया 50,000 टाइम्स, और मल्टीप्लाई होने के बाद वो 5 सेंटीमीटर का दिखाई दिया। फिर वो कह रहा है इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड बाय 20,000 टाइम्स, अगर यही x इसको हम 20,000 टाइम्स बड़ा करते, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ, तो ये कितना बड़ा दिखाई देता हमें, तो ये कितना बड़ा दिखाई देता। समझ में आया? तो जितने टाइम्स आप एनलार्ज करोगे उतना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एनलार्ज्ड लेंथ। तो ये नंबर, ये फर्स्ट केस है, और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मल्टीप्लाई है, ये साइन पहले, ये सेकंड केस है। तो बोथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसे करते हैं हम, सेम दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, टाइम का मैं सीधा 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 20,000 अपॉन, इसको x ले लेते हैं, x फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को उधर 5 को उधर, तो 50,000 इक्वल टू 20,000 इंटू 5 इंटू में x, तो x इक्वल टू 20,000 इंटू 5 अपॉन ये 50,000 आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 से कैंसिल 5, तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट यहां से भी समझ सकते हो, 50,000 था तो 5 सेंटीमीटर, 20,000 था तो कितना आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर, पर आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा ये, ठीक है।